तो नमस्कार। आज हम लोग पाठ्यक्रम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण पार्ट 2 जानेंगे, जिस विषय का नाम है बिहार स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। इसमें कितने पोर्टल आएंगे, इसमें हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए क्या क्या करना होगा और इसके प्रश्न और उत्तर क्या क्या होंगे, अंत में हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और सामने दिख रहे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज़ अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है और 16 से 30 अक्टूबर तक हमें 3 पाठ्यक्रम पूरे करने हैं। आज हमारा यहाँ दूसरा पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है स्वास्थ्य विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। हमें दिशा में लॉगिन में जाना है और कोर्स के पोर्टल में जाकर ओपन करना है। कोर्स के पोर्टल में ओपन करने पर हमें मॉडल वितरण आएगा, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का परिचय आएगा, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता की समझ विकसित करना आएगा, एक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करना आएगा। आगे उसमें आएगा विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता के पोषण के अवसर प्रदान करना, शिक्षार्थियों को समझना, स्वास्थ्य विद्यालय कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए योग्यता विकसित करना, विद्यालयों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वास्थ्य परिवेश की जानकारी देना। उसके बाद सारांश आएगा, उसके बाद पोर्टफोलियो गतिविधि आएगा, अतिरिक्त संसाधन आएगा, प्रश्नोत्तरी आएगा और प्रमाण पत्र से संबंधित सहायता आएगा। जैसा कि हमने पहले भाग में आपको बताया था कि इन सब को क्लिक करना है। जैसे मॉडल वितरण में आपको क्लिक करना है, उसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का परिचय क्लिक करना है, उसमें वीडियो और जो फुटेज है उसको पढ़ना है, देखना है, उसमें समय गुजारना है। फिर उसके बाद दृष्टिकोण में जाना है, उसके बाद व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करना है, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता पोषण के अवसर, शिक्षार्थियों को समझना है, स्वास्थ्य विद्यालय कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए योग्यता विकसित करना है, विद्यालयों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वास्थ्य परिवेश की जानकारी, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी से पहले जितने भी पोर्टल हैं उनको एक एक करके क्लिक करके सभी को वीडियो और फुटेज और पढ़ाई करना है। और उसके बाद उसमें आपका जब जितना पढ़ते जाएंगे और उतना ही उसमें हरा होते जाएगा। इस प्रकार आपका प्रशिक्षण पूरा होता जाएगा। फिर उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सबसे नीचे आएगा प्रश्नोत्तरी, उसको पूरा करने के बाद आपका निष्ठा प्रशिक्षण 2 पूरा होगा। तो चलिए उस प्रश्न आंसर को अब देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी लोग का क्वेश्चन अलग सीरियल में आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरा सीरियल जो होगा वो आपका सीरियल नहीं होगा, उसमें अलगाव होगा। इसलिए आप आंसर देख लीजिए और इस अनुसार आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिएगा। जैसे मेरा 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, आपका 4 नंबर में होगा, हमारा 5 नंबर, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन संख्या होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन होंगे और 10 का आंसर एक एक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए शिक्षक को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें हमने जो सही था लगा मुझे वह है सुरक्षित एवं स्वीकृत। ये दूसरा क्वेश्चन था, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर 4 है, जिसमें हमने सभी टिक किया है। अगला क्वेश्चन मेरे लिए था, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन था, इसमें हमने लगाया आँख से संपर्क करके। अगला क्वेश्चन मेरे लिए था, स्कूल कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो हमने इसमें 4 ऑप्शन में जो मुझे सही लगा वह है संवेदना एवं देखभाल। अगला क्वेश्चन मेरे लिए आया कि किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हमने लगाया दृष्टिकोण जानना। मेरे लिए अगला क्वेश्चन था तदानुभूति है। तो इसका आंसर हमने लिखा किसी
और की तरह सोचना और महसूस करना। उसके बाद मेरे लिए क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक संवेदनशील को गुण को चिंतित दर्शा सकता है। तो इसका आंसर हमने लगाया दूसरे के भावनाओं और विचारों से अवगत होना। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो हमने इसका आंसर लगाया व्यक्ति के लिए समस्या का समाधान करना। उसके बाद मेरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषता है। तो इसका आंसर हमने लगाया छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। 10वां मेरा क्वेश्चन था बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे। तो हमने इसमें आंसर लगाया बच्चों के बीच संवाद करने का सहज बनाएंगे। इस प्रकार 10 क्वेश्चन का हमने हल किया और सबमिट किया, अर्थात 10 में 10 मेरा क्वेश्चन सही हुआ है। इस प्रकार मेरा मॉडल पेपर 2 निष्ठा का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अगले वीडियो में हम तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे। आप सुविधा अनुसार कभी भी 24 घंटे में 16 से 30 अक्टूबर के बीच में इन तीनों कोर्सों को कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना यह है कि निष्ठा कार्यक्रम सभी शिक्षकों को पूर्ण रूप से करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि सरकार क्या मुझे मोबाइल दे रही है जो हम करें। तो सर बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। यह प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण को आपको हर हाल में पूरा करना होगा। बीच में चुनाव की भी ड्यूटी है, इसलिए तत्क्षण 16 और 30 अक्टूबर के बीच में सुविधा अनुसार 24 घंटे में आप कभी भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। कल हम मॉडल तीसरा पेपर भी देखेंगे। और अगर आप पहला मॉडल का आंसर नहीं दिए हैं तो हमने वीडियो के बॉक्स में नीचे उसका लिंक रख दिया है। आप वहां से आसानी से उस वीडियो के माध्यम से उस क्वेश्चन आंसर का हल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉक्स में आप लिंक प्राप्त करके आसानी से कोर्स को पूरा कर सकते हैं, या दिशा पोर्टल को खोलकर उसमें कोर्स में जाकर आप, या सर्च बॉक्स उसमें है उसमें सर्च कर तीनों कोर्स का आप सुविधानुसार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तीसरे प्रशिक्षण पाठ में। धन्यवाद।